हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके एजुकेशन हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 1। तो जैसा कि आपका 10th क्लास में चैप्टर 1 है, वो है टोटली बेस अर्थमेटिक यानी LCM और HCF। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे मेथड होता है HCF और LCM का। HCF और LCM हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ HCF निकालने का जो मेथड दिया हुआ है वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब नॉर्मली हम मेथड करते थे, एक अपना डिवीज़न मेथड होता था। डिवीज़न यानी अगर हम सिंपल डिवीज़न की बात करें तो ये अपना होता था QX, ये अपना होता था PX, ये होता था अपना GX, ये होता था अपना RX। ठीक है, यानी हम बात करें तो ये हमारा हो गया क्वोशेंट, ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हो गया हमारा डिवाइज़र। इसी से रिलेटेड है अपना ये मेथड। यानी अब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू में क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बात करूं मैं हिंदी मीडियम वालों की, ये होता है भाज्य, सॉरी ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। यानी इसी इक्वेशन को, समीकरण को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है, हमारा हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में करते थे LCM और HCF का। सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हिंदी में बात करें तो महत्तम समापवर्तक, ये होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी मेथड निकालने की, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम LCM और HCF निकालने के लिए जो मिनिमम नंबर है, यानी कम से कम दो संख्याएं हैं, वो चाहिएंगी। यानी जब तक हमारे पास दो संख्याएं नहीं हैं तब तक हम इनकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे, यहाँ से बात आती है कि आगे क्या। एग्जाम्पल मान लिया हमने, सबसे छोटी संख्या 12 और 16 ले ली। ठीक है,
हम इनका निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। यानी बात करें हम लॉन्ग डिवीज़न की, तो ये सबसे पहले ये देखना कि दोनों किससे भाग होते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर बात आती है यहाँ पे, फिर ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 चौक 8। अब फिर भाग होता है ये 3 से, 3 एकम 3, 4 पे फिर ये 4 बच गया, 1 और 4 एकम 4। अब ये यहाँ इन दोनों संख्या यहाँ तक इन दोनों से भाग हुई, तो एचसीएफ आएगा हमारा 2 गुना 2 यानी 4, और एलसीएम हमारा आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौक 48 यानी 48। अब इस 48 का मतलब क्या है, 48 का मतलब क्या है कि ये 48 इन दोनों में कॉमन है, यानी 48 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, और 48 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों से कॉमन डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम। ठीक है, एक मेथड और होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का, वो होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड। वो कैसे होगा, हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ये हमारा हो गया 12 12, ये हमारा हो गया 16 16। ये 2 से जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड होएगा, 2 3 6, फिर ये डिवाइड होएगा 3 से, 3 एकम 3, और फिर ये हमारा जो डिवाइड होएगा ये 2, ये होएगा 8 पे, फिर ये 2 4 पे, फिर ये 2, फिर 2 पे, फिर ये 2 1 पे। ठीक है, अब यहाँ से हम इतना तो हो गया हमारा। अब इससे आगे हम क्या करेंगे कि जैसे हमने लिखा 12, 12 किसका मल्टीपल है, 2 गुना 2 गुना 3, यानी इन तीनों को काउंट करके हमारा हो गया 12। फिर बात करते हैं हम 16 की, 16 की, फिर 2 गुना में 2 गुना 2 गुना 2, ये हमारा हो गया 16। अब बात करते हैं एचसीएफ की, यानी महत्तम की। तो जो इन दोनों में मिल रहा है, जो इन दोनों में म्यूचुअल है, कॉमन है, उसको हम लिख लेंगे एक एक बार, 2 गुना में 2 यानी 2 × 2 = 4। ये हमारा हो गया एचसीएफ। और बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम आएगा, जो कॉमन था उनको तो हमने एक बार लिखना है, यानी 2 गुना 2। अब जो बच गए उनको लिख दो, 3 गुना 2 गुना 2, ये 3, ये 2, ये 2। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 22 2 ज़ा 48। एलसीएम और एचसीएफ की आप कोई भी मेथड देख लो, आपका आंसर है वो सेम आएगा। फिर बात आते हैं हम, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एलसीएम एचसीएफ का जो हमने अभी तक पढ़ा। अब अलग क्या है, हम अपने इस मेथड को ही आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या होएगा, बार बार वही रिपीटेशन होएगा, ये वाला कंसेप्ट है वो यूक्लिड ने दे दिया। अब जैसे हम 10वीं के मैथ से ही एक जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं, वो क्या है, ये है हमारी दो संख्याएं, 2 नंबर्स 225 और 135। इनका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ यूक्लिड डिवीज़न मेथड से। तो अब हम देखते हैं, जो ये 225 है ये ग्रेटर है, बड़ा है 135 से। अब इतना होने के बाद क्या आएगा, हम 225 225 या 225 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 135 से हम इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारा 1 पे, और जो शेष फल बचेगा वो बचेगा 90।
हम यहाँ करके देख लेते हैं इसको, कई बच्चे हैं जिनकी समझ में नहीं आएगा। 225 135 1 पे 135 और इसको माइनस कर देंगे 0, 12 में से 3 गए 9, वही आ गया। फिर अगेन हमारा अब यहाँ तक तो ये मेथड हमारा सेम था, एप्लीकेबल, अप्लाई हो रहा है। अब इससे आगे क्या करना है, फिर अगेन हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 135 और हम भाग करेंगे 90 से, इसको 90 और ये जाएगा 1 पे और शेषफल बचेगा 45। यानी फिर हम, ये हमारा आ गया इतना, फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 135 और फिर 90, 1 कम 90, 90 यहाँ पे 45 आ गया हमारा यहाँ। तो फिर अगला स्टेप फिर यही होगा, 90 फिर भाग होगा 45 से, ये जाएगा 2 पे और शेषफल हमारा बच जाएगा 0। तो जहाँ भी शेषफल 0 बचे तो वहाँ का जो डिवाइज़र है, भाजक है, वो क्या आएगा, HCF। एक हमारा मेथड होता था लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे 135 135 और 225, 1 पे गया 135 और यहाँ पे डिवाइड आया, रिमाइंडर आया 90 और फिर 135 फिर यहाँ पे, फिर 1 पे फिर 90 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45, फिर यहाँ आगे 90 यहाँ पे और फिर 2 90, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF। ये हम इसको सिंपल वे में लिखते थे, यूक्लिड ने इसको ऐसे लिख दिया इस मेथड में। तो यही मेथड है, सेम हमने पढ़ा हुआ, बस लिखने का ढंग थोड़ा सा अलग हो गया। फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फिर एक और एग्जांपल है हमारा 196 और दूसरी संख्या है हमारी 38220। फिर वही मेथड 38220 और ये बड़ा है 196 से, तो 38220 इंटू में इक्वल टू 196 से डिवाइड करेंगे, ये डायरेक्ट जाएगा 195 पे और रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे HCF हमारा आ जाएगा 196। ये क्वेश्चन CBSE में 10th क्लास में फाइनल एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ से 867 और दूसरी संख्या है हमारी 255। तो यहाँ पे 867 बड़ा है किससे, 225 से। फिर यहाँ पे टॉपिक आएगा हमारा 867 पॉइंट बनता है यहाँ पे, फिर वही सेम प्रोसेस 225 से डिवाइड करना हमें और ये जाएगा 3 पे और फिर रिमाइंडर बच जाएगा 102। फिर वही यहाँ हम 225 यहाँ लिखेंगे और 102 यहाँ आ जाएगा, 102 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 2 पे और शेषफल बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा 51। फिर 102 यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, फिर डिवाइज़र हमारा, भाजक हमारा होएगा 51, फिर ये जाएगा 2 पे और शेषफल हमारा बचेगा 0। अब ये हमारा यहाँ पे शेषफल 0 बच गया, तो हमारा 51 यहाँ पे क्या आएगा, HCF। ये मेथड था यूक्लिड का, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, HCM और HCF की। फिर हमारा जो 10वीं का ही मैथ है उसमें एक सम और दिया हुआ है। वो सम क्या है कि एक जो आर्मी बैंड है उसके जो लेफ्टिनेंट है, यानी आर्मी की हमारी जो टुकड़ी है वो मार्च कर रही है, उसमें टोटल जो सोल्जर्स है वो है 616, ठीक है। और वो जो आर्मी बैंड है उसके क्या है 32 मेंबर हैं
और 2 ग्रुप यहाँ पर ये बोलता है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बांट दिए गए हैं, तो उनके रो और कॉलम कितने होंगे, तो वो हमें बतानी है। तो फिर वही बात आती है, बिल्कुल सिंपल मेथड, यानी हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर अपनी 2 संख्याएं हैं, एक तो 616 है 616, दूसरी कौन सी है 32 यानी 32। फिर हम अपना वही प्रोसेस रहेगा, 616 बड़ा है 32 से, तो 616 ये इक्वल टू 32 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइज़र। और फिर बात आती है यहाँ पे, ये जाएगा 19 पे और रिमाइंडर रहेगा अपना 8। फिर ये क्या रहेगा अपना डिविडेंड यानी भाज्य 32, और ये हमारा जो रिमाइंडर बचा था ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिवाइज़र, और ये जाएगा 4 पे क्वोशंट हमारा, और रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 HCF। और जो ये हमारा यहाँ पे HCF होगा तो यही क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा दे मार्च इन 8 कॉलम, यानी वो 8 कॉलम में मार्च करेंगे। मेथड वही है, बस सवाल पूछने का क्वेश्चन करने का थोड़ा सा कंसेप्ट इनका अलग हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।